हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और इसलिए मैंने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है आपकी केमिस्ट्री का, सबसे पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, उसके जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक है। हालांकि मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने अभी तक डाला नहीं है, पूरा कोर्स नहीं डाला है, बट धीरे धीरे वो भी डल जाएगा क्योंकि बहुत 9, 10, 11, 12 होता है। बट एक्सरसाइज आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं बहुत कम समय में। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई? एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O, इसके अंदर कौन कौन है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको पता है। और कितने हाइड्रोजन है? 2। 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 हो गया। सिंपल आपको जोड़ना है। कार्बन का 12 होता है। अब कुछ लोगों को होगा कि ये क्या हमें दिया रहेगा, ये याद करना है। भाई इतना तो 9, 10th में ही याद हो जाना चाहिए, वरना 11th में तो याद हो ही जाना चाहिए। कम से कम आपको 30 तक का तो पूरा याद होना चाहिए ना, कम से कम। कार्बन का 12 होता है, ठीक। या इसकी सिंपल ट्रिक होती है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कर दो। अगर एटॉमिक, जैसे कार्बन का 6 होता है, 6 दूनी 12। अगर 7 होगा तो उसका 15 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का 14 होता है, तो एक हल्का हल्का को डबल के आसपास होता है। जैसे देखो, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर है तो 8 दूनी 16, तो 16 हो गया। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो ये 44 हो गया। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। ये बहुत ही इजी था, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ करना है। आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा है। आइए देखते हैं। आपको दिया है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट परसेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का इन्होंने फार्मूला दिया है। तो देख लो, सबसे पहले अगर कोई भी फार्मूला होता है, सबसे पहले देखो मास परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है। फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा कि जिसका आपको निकालना है उसका मास रखो, जो भी मास उसका होगा, इनटू एटॉमिसिटी। अच्छा, मैंने एटॉमिसिटी क्यों लिखा है, अभी उसका रीजन देखते हैं। हालांकि टोटल मास भी लिख सकता था, एटॉमिसिटी थोड़ा सा आसान हो जाता है। इंटू 100, क्योंकि परसेंट में आपको लिखना है, और नीचे टोटल। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में आपसे बोलूं क्या है कि जिसका निकालना है उसका ऊपर रखो अपॉन टोटल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं पूरा का पूरा। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल कौन है ये, इसका निकालो। सोडियम का 23 होता है तो 2 सोडियम है, 23 इंटू 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4, ये टोटल कितना आ गया? 142 है। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 142 आ गया। आओ देखते हैं सोडियम का निकालना है। तो सोडियम का होता कितना है? 23, मैंने रख दिया। अब एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड में वो कितना है। बताओ सोडियम कितना है? 2, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हालांकि आप ये भी कर सकते हो कि भाई सोडियम 23 दूनी 46, टोटल 46 होता है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है कि मास लिखो और एटॉमिसिटी, यानी वो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, वो कितना है। जैसे देखो, सोडियम 2 है तो इसका 2 हो जाएगा एटॉमिसिटी, सल्फर 1 है तो उसका 1 हो जाएगा एटॉमिसिटी, और ऑक्सीजन 4 है तो उसका 4 हो जाएगा ना, सिंपल। तो यहाँ पर देख लो, सोडियम का 23 होता है इंटू 2, और 100 से मास परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 142, तो इसका परसेंट आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो ना, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी होती है, पर्सनल होती है सबकी। देखो सल्फर 32 है, यहाँ इसकी एटॉमिसिटी कितना है? 2, इसकी एटॉमिसिटी 1, इसकी ऑक्सीजन की 4। अच्छा, एक और तरीका, जब हमने 32 ये निकाला और 22 निकाला, तो अब टोटल हमने ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आएगा? 55 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 आएगा। 100 में से माइनस कर दो, ऑक्सीजन का आ जाएगा। बट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है ना, तो ये फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं, सिंपल सा इंपेरिकल फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला तो कुछ नहीं है, एक और क्वेश्चन देखो। इंपेरिकल फार्मूला आपको क्या दिया हुआ है? आयरन ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन है, 30.1% क्या है? डाई ऑक्सीजन बाई मास। अच्छा, जब भी कोई वैल्यू दे दे आपको ना बाई मास, इसका मतलब क्या होता है कि वो 100 ग्राम में 69 ग्राम ये है और 30 ग्राम ये है, इसका ये मतलब होता है। तो आओ देखते हैं। भाई परसेंट का मतलब है कि वो इतने ग्राम है, 100 में से इतना है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि 100 में से मेरा 80% आया, तो मतलब 100 नंबर में से 80 नंबर आया। तो ये जो 69.9 दिया है मतलब वो ग्राम दिया है। तो देखो आयरन इतना दिया हुआ है, ऑक्सीजन इतना दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर वेट, ये तरीका होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कर लो ये क्वेश्चन, ताकि इसी तरीके से निचलना है। अब ये आपको दिया हुआ है, अब यहाँ से हमने अपना खेल शुरू कर दिया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आयरन का? 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। हम मोल निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। अच्छा, मोल क्या होता है? गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 69, मॉलिक्यूलर वेट 56, ये आ गया 1.25। इसका कितना होता है? 30 आपको दिया है, 16 होता है, 1.88 आ गया। चलो यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे? सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक सिंपल तरीका होता है, मान लो अभी तो 2 दिया था, एफ ई और ओ दिया था, कल को 3 दे दे, 4 दे दे, पूरा एक पैटर्न ऐसे बना लेना।
तो जब आप रेशियो की बात करोगे तो क्या करना है, जो सबसे छोटी गिनती आएगी, जो सबसे छोटी कौन इसमें 1.88 में और 1.25 में सबसे छोटा कौन है 1.25 है, उसी से सबको डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। आपको रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो। बताओ क्या ये सिंपल रेशियो है, नहीं भाई। रेशियो का मतलब क्या होता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब बताओ आपको 1.5 को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3। तो अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई किए हो, अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई किए हो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, ये Fe 2 हो गया सिंपल रेशियो, ऑक्सीजन का 3 हो गया। तो देखो फार्मूला बन गया Fe2O3। ये क्या बन गया, आपका पूरा का पूरा एक फार्मूला बन चुका है ना। इसी बेस पर सेम को एक क्वेश्चन और आएगा, अभी आगे आएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, यही स्टेप। पहला आपको ये दिया होगा मॉलिक्यूलर वेट, आपको याद होता है, मोल निकालो और मोल का रेशियो निकाल दो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, मोल का रेशियो निकालना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहता है क्योंकि लिमिटिंग रीजन का इसमें यूज करना है, आपको सिखाया जाता है। चलो अब देखो कितना आसान है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, पहला क्वेश्चन, 1 मोल कार्बन को जलाया जा रहा है। बताओ 1 मोल, कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, कार्बन प्लस O2 CO2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यही लोग गड़बड़ी करते हैं। रिएक्शन को हमें क्या करना होता है, बैलेंस। हमने बैलेंस किया, देखो यहाँ भी कार्बन एक, यहाँ भी एक, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, मसला है, बैलेंस है। अच्छा इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब ये होता है कि आप बैलेंस करने, अच्छा देखो जब कुछ भी नहीं लिखा है ना, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं यहाँ एक चीज लिख देता हूँ, कुछ भी ना लिखो या लिख दो भाई ये एक, ये भी क्या है एक, ये भी क्या है एक, तो ये भी क्या है एक, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा एक है। इसका क्या मतलब, इस क्वेश्चन को सीख लो, इसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। आओ देखते हैं थोड़ा। देखो क्या है भाई, 1 मोल कार्बन ले रहे हो, 1 मोल ऑक्सीजन ले रहे हो, तो 1 मोल क्या मिल रही है CO2। तो बताओ कार्बन का जो मोल होगा 12 ग्राम होगा, हालांकि कार्बन सॉलिड में अभी है। अच्छा ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब 32 ग्राम, भाई सबको पता ना, 16 दूनी 32, 32 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस 32 44, यानी 1 मोल में 32 ग्राम, 1 मोल में 44 ग्राम। ठीक है, अच्छी बात है, हमने कहा ये क्वेश्चन हमसे हो गया। यानी 1 मोल अगर आप जलाओगे तो 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। अगला दिया है, अगर 1 मोल कार्बन बर्न कर रहे हो लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हो, डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, 16 ग्राम ले रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, 16 ग्राम आप ले रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना होता है क्या ऐसा तो नहीं कोई खत्म हो जाएगा। आप खुद सोचो, एक बात बताओ, मान लो 2 चीज मिलकर रिएक्शन हो रही, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन हो रही, अगर मैं कार्बन को हटा दूं क्या रिएक्शन हो पाएगी, नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूं तो रिएक्शन हो पाएगी, नहीं। रिएक्शन कब तक होगी, जब तक दोनों बाकी रहेंगे, या उनमें से एक तो बाकी ही रहना चाहिए भाई, या तो दोनों हो या तो कम से कम एक बाकी रहे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मेरा कंफ्यूजन हो ना, मेरा क्या है, कार्बन प्लस O2 है। अगर मैं कार्बन का कार्बन तो 1 मोल लिया है मैंने, ऑक्सीजन अगर मैं ले रहा हूँ 16 ग्राम, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 16 ग्राम में कितना होता है। तो 16 ग्राम में कितना होगा, 0.5 मोल, मतलब आधा मोल होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ अगर ये आधा मोल है और ये 1 मोल है, पहले कौन खत्म होगा, पहले खत्म होगा ऑक्सीजन। अब बताओ अगर ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद रिएक्शन हो पाएगी, आप कार्बन लाख ले आओ लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो रिएक्शन होगी नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, आपको लिमिटिंग रीजेंट चेक करो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिख रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा, तो सीखो, सिर्फ एक क्वेश्चन मत सॉल्व करो, आप इसके जरिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए कि इतना मैं ले रहा हूं उतना ले रहा हूं, क्या करो, सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट चेक करो। क्या तरीका होता है, मोल, मोल अपान कोफिशियंट। अच्छा मोल कैसे, हमेशा एक बात देखो गलती होगी, आपको ग्राम दिया है, ग्राम को हमेशा कन्वर्ट किसमें करो, मोल में, तो आपने मोल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोफिशियंट। अच्छा कोफिशियंट कितना क्या होता है, यही देखो, ऑक्सीजन से पहले क्या लिखा है 1, यही इसका कोफिशियंट है। कार्बन से पहले क्या लिखा है 1, वही इसका कोफिशियंट है। मोल अपान कोफिशियंट जिसका कम हो, जिसका मोल अपान कोफिशियंट कम होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस केस में बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, दिख ही रहा है आपको 0.5, 11 तो है, 0.5 यही लिमिटिंग रीजेंट है। अब जो लिमिटिंग रीजेंट आया उसी के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करेंगे। क्या मतलब इसका है कि 0.5 मोल आया है, तो अब 0.5 मोल ही इसका खर्चा होगा, 0.5 मोल ही इसका बनेगा। आप कभी ये मत सोचना कि कार्बन तो 1 मोल है तो 1 मोल बनेगा, नहीं, लिमिटिंग रीजन कौन है 0.5, तो इसका मतलब 0.5 मोल O2 है, तो 0.5 मोल CO2 ही बनेगा। तो हम कहेंगे सर तो फिर ये तो 1 मोल दिया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि 0.5 मोल इसका जाएगा, बाकी 0.5 मोल इसका एक्सेस में बच जाएगा, ठीक है ना।
ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। ये हो गया, यानी अच्छा मोल तो आ गया, यहाँ पर मोल आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो 1 मोल में 44 होता है, तो 0.5 मोल में 22 हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपसे कह रहा है कि 2 मोल कार्बन ले रहे हैं। भाई मैंने फिर भी बोला, अगर आप ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रीजेंट है, देखो लिमिटिंग रीजेंट क्या है, O2 ही है, तो कार्बन के मोल से फर्क ही नहीं पड़ता। आप कार्बन मैंने कहा ना लाखों लेकर आओ, क्या फर्क पड़ेगा, कार्बन का मोल जाएगा ही नहीं, 0.5 ही जाएगा। तो लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं जब करवाऊंगा पूरा तो 100% हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे लिमिटेड, चलो लेकिन तब तक तुम क्या कर, हर चीज पढ़ाई नहीं आ सकती अभी ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.5 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बहुत आसान। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। अच्छा मास निकालना है, मैंने कहा निकालते हैं। आपको दिया है 500 ml दिया है, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, जो देखो जो आपको दिया हो उतार लो। मैं देखो उतारा, मॉलिक्यूलर वेट दिया है उतारा, मॉलिक्युलरिटी दिया हुआ है उतारा, वॉल्यूम दिया है उतारा। बस फर्क क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ml में है, हम किस में लिए, हमने लीटर में ले लिया है ना। रीजन क्या होता है देखो, अच्छा मैं देखो क्या करता हूँ, मैं सबकी तरह नहीं करता हूँ ना, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करूंगा, तो मतलब डायरेक्ट वो कर दो। देखो देखो मोलिकुलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए। आप एमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो होता है ना एमएल में करोगे 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर जाएगा, तो इतना झंझट काहे को करना, ठीक है ना। हमको पहले से भाई डायरेक्ट वैल्यू आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब डायरेक्ट मैं ये वाला फार्मूला लिख दूं, आधे बच्चे हवा नहीं लगेंगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो ये नीचे आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए, तो अगर मुझे वेट चाहिए तो मैं इन पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो देखो इधर पूरा मल्टीप्लाई हुआ, यानी मोलिकुलरिटी मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम किसके अंदर होना चाहिए, लीटर के अंदर। तो बस जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। तो मानी मुद्दा क्या था आपका, एक तो गलती कहाँ हो सकती थी एमएल के अंदर, दूसरा आपको फार्मूला खाली अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। बस एक काम करना, आपको जितना भी समझ में आया कमेंट में अच्छे से हमें बता देना, ठीक है ना, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सही रहेगा। आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलिकुलरिटी आपको निकालना है ना। कंसेंट्रेशन बोले, मोलिकुलरिटी बोले, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक ही होती हैं, मोल पर लीटर, ठीक है। इन सैंपल विच हैज द डेंसिटी आपको दिया हुआ है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले समझो मास परसेंट क्या होता है, ये जो मास परसेंट आपको दिया हुआ है, ये मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट का मतलब ये होता है कि भाई उस सॉल्यूशन में कितना है। जैसे मैंने कहा मास परसेंट, भाई परसेंट 100 में निकलता है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है, 69 दिया है, 69 ग्राम है, तो हमारे पास वेट आ गया। देखो हमारे पास क्या आ गया, वेट। तो देखो इनडायरेक्टली दिया हुआ है ना, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 69 ग्राम HNO3 आपको निकालना। अच्छा HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, कितना आया, 63 ग्राम ना। एक हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 15 63 आ गया पूरा। मोलिकुलरिटी की मैंने पहले ही बताया था आपको क्या होता है, एन बाई वॉल्यूम लीटर के अंदर होता है। सबसे पहली चीज तो आपको मोल निकालो, मोल क्या है, वेट अपान मॉलिकुलर वेट, वेट कितना दिया है, तो यहाँ से मिल गया 69, मॉलिकुलरिटी मॉलिकुलर वेट हमने निकाल लिया 63, ये 1.095 आया। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए अभी, किसके अंदर लेकिन चाहिए, लीटर के अंदर चाहिए। लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ना, अब बताओ क्या डेंसिटी होती है, मास अपान वॉल्यूम, हाँ होती है, हमें वॉल्यूम चाहिए मास भाई। बस ध्यान क्या देना है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होता है, तो हमें हमें मास भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन। कुछ गलती बच्चों से क्या होगी, 69 ले लेंगे, भाई ये 69 मास सॉल्यूशन का थोड़ी है, ये 69 तो नाइट्रिक एसिड का है, हमें सॉल्यूशन का चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो पूरे सॉल्यूशन का होता है ना। तो वॉल्यूम क्या देखो 100 अपान 1.41 जो डेंसिटी है, ये किस में आएगा, एमएल में भाई डेंसिटी। अच्छा एक और गलती है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, क्यों, रीजन ये है, यहाँ पर जो क्या दिया है एमएल के अंदर, एमएल, तो यहाँ पर अगर डेंसिटी आपकी एमएल के अंदर दी है, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो भी किसके अंदर आएगा, एमएल के अंदर। अगर डेंसिटी लीटर के अंदर दी होती तो भी क्या आता, लीटर। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है 2-3 बार, ठीक है ना। अब देखो मोल क्या होता है, ये आपको मोल आपको मिल गया, वॉल्यूम आपको मिल गया। ये मैंने जो 1000 से डिवाइड किया है, वो 1000 से डिवाइड क्यों किया है, कि हमने एमएल है, तो एमएल को हमें कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो ऊपर ये 1000 चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये वैल्यू आपका मिल जाएगा, अब हमारा मोल पर लीटर में आ गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा है लेकिन ईजी है, ठीक है ना। चलो अगला प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या है अगले वाले में। चलो देखते हैं, आपको दिया हुआ है अगला वाला, अच्छा ये कहाँ भटक गया यार, हाँ इधर आपसे दिया हुआ है, हाउ मच कापर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कापर सल्फेट। सबसे पहले क्या किया करो, जो भी आपको
कंपाउंड दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, सबसे पहले क्या निकालना होता है उसका, आप पूरा का पूरा निकाल लोगे। देखो कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, यानी ये पूरा 1.1 आ गया। अब वन बाय वन समझो, अगर एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट का है तो कॉपर इसमें कितना है, एक एटम है, तो अगर मैं इसको एक मोल ले लूं तो कॉपर भी एक मोल हो जाएगा। सही बात है भाई, देखो एक मॉलिक्यूल तो एक एटम इसके अंदर कॉपर का है, एक मोल तो इसका भी एक मोल। चलो ठीक है, अब इसके एक मोल में कितना होता है, अभी निकाला हमने 159, और कॉपर का एक मोल कितना होता है, 63 का होता है, 63 ग्राम होता है। बताओ अगर 159 में 63, अब ये आपका वही होगा 10 टॉफी इतने की, तो एक टॉफी कितने की, 10 टॉफी है ना ये वाला, इसे बोला था यूनिटरी मेथड, ये बोला जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। चल अगर 1 ग्राम निकालेंगे तो कितना हो भाई, 63.5 अपान 159, 159 में 63 है तो एक में कितना होगा, उससे डिवाइड कर देंगे। हमें चाहिए कितने में, 100 में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स्ट्रा खाली है कि अगर आपको खुद सॉल्व करना है, 1 मोल कॉपर सल्फेट में 4 मोल ऑक्सीजन है, तो अगर 159 में कितना आएगा, 4 गुणे 16, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो ना। तो ये सारी चीजें हैं, आगे हम लोग पहले बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था जो आपके सामने था, ये क्वेश्चन भी उसी का था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, देखो ये 1.3 वाला क्वेश्चन ही था, हम यहाँ निकाल चुके हैं मॉलिक्यूलर यानी इंपेरिकल फार्मूला Fe2O3 सॉरी ना, निकाल चुके हैं, गला सूख रहा है, तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं वहां से। अब इसका मास कितना आएगा, देखो जोड़ो, आयरन का 56 इंटू 2, 16 गुणे 3 कितना आया, 160 ग्राम आ गया, 160 ग्राम। अब तरीका क्या होता है निकालने का, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो इंपेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो में आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर ये n क्या है, क्या मोल है, हम कहेंगे हाँ मोल जैसा है, मोल नहीं मोल जैसा है, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया होगा, तो 159 यहाँ पर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट, उसको डिवाइड करो किससे, इंपेरिकल फार्मूला वेट से, तो 160 है, यानी आपको ये फार्मूला तो भाई याद ही रखना पड़ेगा। तो 159 को हमने डिवाइड किया 160 से, तो ये भी 159 क्या है, 160 के बराबर, ये देखो तकरीबन, तो हमने ना ये भी एक। अच्छा कई बार होता है कि आप जो एनसीईआरटी होती है ना वो पॉइंट में चलती है, हम लोग 56 ले लिए, वहां क्या लिया होगा 157 पॉइंट समथिंग, इसीलिए 159 आ रहा है, यानी ये आपका 160, ये 1 आया, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसी से मल्टीप्लाई कर दो, कल को अगर n की वैल्यू 2 आती तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो Fe2 की जगह 4 हो जाता। तो बहुत आसान है आपको इस तरीके से, तो आपको ये पहले स्टेप में ये निकालना है जो हमें 1.3 में निकाल चुके हैं, दूसरे स्टेप में ये अप्लाई करना है, तीसरे स्टेप में इसी n की वैल्यू हमें चाहिए जो कि हमें मिल गई। आगे आते हैं, आगे वाला क्वेश्चन जो आपका है उस क्वेश्चन की तरफ चल देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन में हालांकि कुछ नहीं है ना, पुराने मेथड का अभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, चलो देख लेते हैं बस एक बार। आपको दिया हुआ है कैलकुलेट एटॉमिक मास, आपको दिया हुआ सबका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, मतलब देखो जो क्लोरीन का ये क्या होता है आपका आइसोटोप ना, तो आइसोटोप ये दिया है कि भाई इसमें नेचुरल अबेंडेंस 75.7% है, ये 24% है, इसका मोलर मास इतना इतना है, आपको एवरेज निकालना है भाई, एवरेज दोनों, भाई दो नेचर में हमको एवरेज चाहिए, एवरेज क्या होता है, दोनों का निकाला जाता है कि दोनों ना होकर एक, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई कुछ अच्छे बच्चे कुछ खराब बच्चे हैं, हम कहेंगे एवरेज निकालो, तो वैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक 35 वाला मिल रहा है, एक 37 वाला मिल रहा है, तो बताओ एवरेज कितना आएगा ना, पहली चीज तो ये है। अच्छा एक सिंपल तरीका है ना, चलो अब क्या तरीका है देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है भाई, इसका परसेंट इंटू इसका एटॉमिक मास कर दो, प्लस इसका परसेंट इंटू इसका एटॉमिक मास। अच्छा जब भी आप परसेंट करोगे तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे, तो उसके नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, वही मैंने किया है यहाँ पर परसेंटेज बाई 100, क्योंकि आप सिंगल फॉर्म में लिखोगे ना, या तो देखो 2-3 तरीका है भाई, जो तरीका आपको अच्छा लगे, हर तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्या हो, एवरेज निकालने का तरीका क्या हो, देखो ये परसेंट मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, भाई परसेंट को मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इस सिंपल फॉर्म इंटू इसका वेट, इस सिंपल फॉर्म इंटू इसका, यानी इस सिंपल फॉर्म को इसको मल्टीप्लाई, इस सिंपल फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, आपको ऐड कर दो दोनों को, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। पहली चीज तो ये है ना। दूसरा तरीका जो लिखा होता है बुकों के अंदर, परसेंट इंटू मॉलिक्यूलर, परसेंटेज अपान 100, यानी वही सिंपल तरीका आ गया, तो आप दोनों को ऐड कर दो। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 100 से नीचे दोनों में डिवाइड कर दिया, बात तो एक ही है, किसी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला 1.10 को देखते हैं, आपको दिया 3 मोल ऑफ इथेन, ये आप बताओ 1 मोल इथेन में, ये इथेन है, बताओ 1 मोल इथेन में कार्बन कितना आ रहा है, 2 मोल आ रहा है, तो 3 मोल में 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में कितना आ रहा है, देखो 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो 6 मोल, 3 मोल में 18, यहाँ पर 1 मोल में ये 2, ये तो बहुत इजी है ना, फालतू वाला का सवाल है, खाली बस दिया हुआ है ऐसे ही।
अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, एक मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, सबको पता है, और Na की वैल्यू सबको पता होती है, तो 3 मोल में 3 Na। अब Na की वैल्यू हमने रख दिया जो 6.03 इंटू 10 की पावर 23 होता है। बस अब करना ही क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और सारे इजी हैं, कुछ ही क्वेश्चन खाली आपको थोड़ा अच्छे मिलेंगे। आओ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया, आपको पूरा पूछा हुआ है ना सारी चीजें। देखो दिया क्या है, पहला 20 ग्राम वेट दिया है, 2 लीटर वॉल्यूम आपको दिया, मोलिकुलरिटी पूछा है। सबसे पहले क्या किया करो, जो दिया है उसको लिखो, फार्मूला लिखो। मोलिकुलरिटी फार्मूला क्या होता है, N/V, यानी मोल अपान वॉल्यूम। मोल का क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्या आपको वेट पता है? हाँ पता है। वॉल्यूम पता है? हाँ पता है। क्या मॉलिक्यूलर वेट पता है? नहीं पता है। निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट शुगर कितना होता है, हालांकि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, शुगर का 342 होता है। आज के बाद याद कर लेना, शुगर का क्या होता है, 342 होता है। बट आओ निकालो, C12H22O11 ना, ये आपकी शुगर होती है ना, शुगर। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज अलग चीज होती है, शुगर की अलग चीज होती है ना। सुक्रोज को शुगर अगर बोलते हैं मोस्टली, या जो भी होती है, तो क्या होता है कि दो लोगों के मिलने से बनती है। जैसे मान लो आपका ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो क्या होता है, ये ऐसा बनता है ना, एक तरीका होता है बायोमॉलिक्यूल में, आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप 11th में, या मैं खुद पढ़ा दूंगा ना। चलो, तो आपने जब निकालना 342 आएगा, वो सबका निकाल लोगे भाई। 12 है, 12 कार्बन है, 12 × 12, 22 हाइड्रोजन है, 1 × 22, 11 ऑक्सीजन है, 16 × 11, 342। हालांकि रट लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जहां यूज होगा सीधा 342, बस रख दो। 20/342 अपॉन फार्मूला जो है 2 लीटर, सीधा आपका आ गया। तो बस और कुछ नहीं करना था, बस आपको फार्मूला पुट करना था। इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें लिखी हैं, ताकि आपको आओ। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला वाला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। आओ देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है उसके बारे में देखते हैं। आपको सारी चीजें देखो कैसे दी हुई हैं, देखो दिया हुआ है बहुत सारी चीजें, डेंसिटी दी हुई है, आपको सारी गलती कहाँ कहाँ हो सकती है उसके बारे में ध्यान देना है। पहला, जब भी आप देखो यहाँ पर डेंसिटी किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में। हम अक्सर डेंसिटी किस में पढ़ते हैं, ग्राम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। आइए देखते हैं पहले क्या कुछ दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, देखो पहला आपको ये है, देखो CH3 मेथनॉल का फार्मूला क्या होता है, आपको ये आना चाहिए 6 3OH। मॉलिक्यूलर वेट हमने पहले ही निकाल के रख लिया 32 ग्राम। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है किलोग्राम के अंदर, हमें सबको पता है ग्राम के अंदर डेंसिटी हम लोग लेते हैं ग्राम के अंदर। अब तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई आप किलोग्राम है, अगर किलोग्राम को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ आपने क्या कर दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा, 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। आइए देखते हैं उसके बाद क्या किया, आ गया। यानी अब बताओ, ये आपकी डेंसिटी आ गई। अच्छा, डेंसिटी पढ़ना सीखो। डेंसिटी पढ़ने का मतलब क्या होता है, ये आपको दिया, यानी 1 लीटर, ये एल का मतलब क्या होता है, लीटर, यानी 1 लीटर में इतना ग्राम है, 1 लीटर में इतना ग्राम है। बताओ मोल निकाल लो भाई, 1 लीटर में इतना ग्राम है, हमने निकाला। मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना हुआ भाई, 793, जो अभी निकाला। मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल चुके हैं 32, कितना आ जाएगा, 24.7, ठीक है ना। अब बताओ आपका पहली चीज तो क्या है, आपका मोलारिटी निकालो। मोलारिटी क्या है, 1 लीटर में आपको निकालना है। हालांकि आपको जब फार्मूले, जब मोलारिटी पढ़ाई जाती है तो यही कहा जाता है। हालांकि चलो फार्मूले देख लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी समझाने का तरीका इतना नहीं है ज़्यादा, मतलब इतना टाइम नहीं है। आओ देखते हैं मोलिकुलरिटी क्या होती है, N/V। मोल कितना है, 24.7। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, अभी हमने कहा भाई ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर। 1 लीटर आपको दिया हुआ है, यानी यही जो मोल है वही मोलारिटी हो जाएगी। रीजन क्या है कि 1 लीटर के अंदर निकालना है। अब आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम नीडेड। जब भी आपकी बात हो वॉल्यूम का मतलब डाइल्यूशन, यानी कुछ पानी मिला रहे हो, कुछ पानी एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्या किस तरीके से निकाला जाता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ना। अच्छा, ऐसा ये क्यों होता है, इसका भी रीजन पढ़ाया जाता है। कभी भी जब आप पानी मिलाते हो तो मोल तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और मोल का फार्मूला क्या होता है, यहीं से देख लो, आप खुद देखो, मोल कांस्टेंट रहता है। अगर आप देखोगे यहाँ से, मोल क्या होता है, एन का मतलब मोल है। अगर आपको मोल निकालना, क्या कर दो, एम और वी को मल्टीप्लाई कर दो, एम और वी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी M1V1 जो पहले का था मोल और जो बाद का मोल है, दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो चेंज क्या होगा, मोलारिटी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना। तो बताओ, पहले हमने मोलारिटी निकाल ली कितना, 24.7। V1 हमको निकालना है, बाद की मोलारिटी आपको दी हुई है, बाद का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो पहले वाला हमने निकाला। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है,
इसको आपको ध्यान देना। ये वन थोड़ा सा ऊपर, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डेरिवेशन की बात है, ये क्वेश्चन आपका कभी भी आ सकता है, इसलिए इसके डेरिवेशन को बताने में थोड़ा सा समझिएगा। आप आपसे क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को समझिएगा। आपसे ये कहा जा रहा है प्रेशर के बारे में पूरी चीज़ दे। सबको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, सबको पता है। अच्छा फोर्स क्या होता है, mg, क्या आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, नाइन्थ में ही पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो वो एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाता है, g, क्या होता है, g। तो मास और वेट में फर्क होता है, मास का मतलब सिर्फ m और वेट का मतलब m इंटू जी। ये g है अपॉन एरिया, ये आपको दिया पहला चीज़ तो ये है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानते हो क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है ना ग्राम सेंटीमीटर -2 के अंदर दिया हुआ है ना, तो आपको ये ध्यान देना, देखो सब यूनिट को, जितनी यूनिट सबको एसआई के अंदर कन्वर्ट करो, यही इसका खेल है। सारी यूनिट को आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, एसआई के अंदर कन्वर्ट करोगे। कैसे, ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करो। जब आप ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे, क्या 1000 से डिवाइड करोगे, तो देखो मैंने 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। अच्छा सेंटीमीटर -2 का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ पर है, नीचे है, ऐसे है। तो जब सेंटीमीटर को आप मीटर के अंदर बदलोगे, क्या सेंटीमीटर में भी 100 से आप डिवाइड करोगे, तो मैंने देखो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया है और उसी का स्क्वायर कर दिया है। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए ना, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए पहली चीज। तो आप जब कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, देखो 1000 नीचे है, ये जो 100 का स्क्वायर हो कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका 10 34 × 10, अब ये केजी में आ गया, ये मीटर के अंदर एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है, आ चुका है। अब m आ चुका है ना। अच्छा एक चीज आप खुद गौर करना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप एरिया खोजोगे कि सर एरिया कहाँ है, एरिया, जबकि जब आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब इसने मास पर यूनिट एरिया दिया है। m/a खुद ही गिवन है, यानी ये आपको क्या दिया हुआ है, m/a गिवन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, ये आपको m, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, m/a गिवन है। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये m/a खुद उसने दे दिया है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है, g से, और g की वैल्यू कितनी होती है, 10 भी ले सकते हैं, 9.8 एक्यूरेट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ इसकी पूरी यूनिट आ गई, kg आ गई। देखो यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, फिर इस पे बचा 1, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, और सेकंड ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना। चलो अच्छा प्रेशर की आपको यूनिट निकालना, मान लो न्यूटन, सॉरी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अच्छा ये क्यों, यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। एक न्यूटन कितना होता है भाई, देखो प्रेशर की जो यूनिट है भाई, आपको फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसी को चाहिए, तो प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर की यूनिट अभी हमने निकाली केजी, मीटर -1, s -1। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो अब देखो न्यूटन की यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर सेकंड -2, ये आपका बन गया। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हालांकि डेरिवेशन है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान दे देना है थोड़ा सा। चल ध्यान क्या, देखो इधर भाई आपको गिवन क्या है, आपको जो दिया हुआ है, 1 पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन मीटर -2 के बराबर है। अब मैं 1 न्यूटन को, ये जो न्यूटन आपको लिखा है, न्यूटन की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी यूनिट रख दूंगा। मैंने न्यूटन की जगह इसकी यूनिट रख दी भाई, न्यूटन की जगह इसकी यूनिट रख दी, और मीटर स्क्वायर -2 की जगह -2 रख दिया, क्या बन गया, केजी -1 s -2, ये बन गया। अब बताओ प्रेशर आया कितना है, ये जो हमने सॉल्व करने के बाद प्रेशर इतना आया है, क्या मैं इस यूनिट को, इस पूरी यूनिट को पास्कल लिख सकता हूँ, बिल्कुल 1 पास्कल लिख सकता हूँ। देखो 1 पास्कल की जो यूनिट आई है यही आई है, क्या मैं इस पूरी यूनिट को पास्कल लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास कितना प्रेशर आ गया कि 101322 पास्कल आ गया, इसीलिए 1 न्यूटन के अंदर इतना पास्कल होता है ना। यही जो आप पढ़ोगे ना, 1 न्यूटन के अंदर एक प्रेशर जो बाहर होता है, ये सारा 1.01322 न्यूटन के पावर 5, हालांकि एक्चुअल ये होता है, लेकिन जब आप पॉइंट के अंदर करते हो, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर क्या है आपका पॉइंट, तो जब पॉइंट के अंदर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 पास्कल ना, ये तरीका होता है। चलो अब ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, जो आपको डेरिवेशन में दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन देखो कितने लल्लू पंजू से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, भाई किलोग्राम होता है, सबको पता है एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। इसको मिटा देता हूँ, एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ये सबको पता होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ हाउ इट इज डिफाइन, कैसे डिफाइन किया जाता है, तो बड़ी लंबी थ्योरी होती है पूरी, कैसे डिफाइन करना, हालांकि वो दिया हुआ है कि क्या होता है कि टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट, अगर आपने अभी हो सकता है आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पहले प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसके जरिए क्या होता है पूरी निकाला जाता है ना। तो एक थ्योरी है, आप इसको रट सकते हैं, देख सकते हैं, बट कभी बाद में आपको पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा,
ठीक है ना, बट अभी नहीं बता सकते कि लंबी चीज़ होती है ये, ठीक है ना। बस हाँ यहाँ तक आप देख सकते हो, ये यहाँ तक आप लिख सकते हो। अगर आपको मान लो पूछ लिया कभी तो यहाँ तक आपने लिख देना है, ठीक है ना, जो यहाँ तक आप लिख देना है उसको। चलो आगे देखते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो भाई माइक्रो क्या होता है, माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो हाँ 6 होता है। इसे ना याद कराया था ना कि मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पीको, फेमटो, है ना, सारी चीज़ें होती हैं ये। तो वही सारी चीज़ें आप मैच करके देख सकते हो कौन क्या क्या होता है, ये तो आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन है उसी मैच करके मैंने बता दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट, द नंबर ऑफ फिगर नोन एज सर्टेन। जैसे क्या होता है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें कुछ वैल्यू सर्टेन होती है, कुछ वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा इधर उधर जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैं एक वैल्यू मैंने मेजर की 15.6, कोई भी वैल्यू मैंने लेंथ मेजर किया 15.6, 15 तो फिक्स है भाई, 15.6 15 तो फिक्स है, लेकिन जो पॉइंट के बाद 6 है, अगली वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लो 6 की यहाँ 7 निकल आया, अगले वाले में 5 निकल आया, तो ये जो 15 है वो सर्टेन होता है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो अनसर्टेन है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। तो इसी को दिखाने के लिए क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, राउंडिंग ऑफ करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए यहाँ पर, 3, एक सर्टेन होता है एक अनसर्टेन होता है ना, ये फार्मूला था खाली। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इजी है, कोई मसला नहीं है। देखो एक सैंपल आपको दिया हुआ है, पूरी चीज क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है, बाई मास, पार्ट पर मिलियन। जैसे 15 पीपीएम, 15 पार्ट है किसके अंदर, पर मिलियन, यानी 1 मिलियन के अंदर 15 है, कितना है 15, तो 1 मिलियन पूरा सॉल्यूशन हो गया, तो हमने कहा भाई पूरा सॉल्यूशन हो गया। जो 15 आपका है वो क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट ही होता है ना, सॉल्यूशन के अंदर 15 पार्ट, ये सॉल्यूट आपका हो गया 15। अब इसको मास के अंदर लेना है, तो भाई परसेंटेज बाई मास क्या होता है कि आप सॉल्यूट का मास रखो, नीचे सॉल्यूशन का मास रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज की बात करनी है, हमें किसकी बात करनी होती है, परसेंटेज की बात करनी, इसलिए हम 100 की बात करते हैं। बस रख दिया, सॉल्यूट कितना है 15 है, सॉल्यूशन कितना 10⁻6 है, ये कितना है 100, कितना आ गया 15 गुणे 10⁻⁻4, यानी 1.5 इंटू 10⁻⁻3। भाई मैं यहाँ पर पॉइंट अगर लगा देता हूँ, अक्सर क्या होता है ना, एक डिजिट एक डेसिमल छोड़ा जाता है, मतलब एक ही के बाद पॉइंट लगाया जाता है, उसके बाद हम सारा पावर में लिख देते हैं, ये तरीका होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3 परसेंट आपका आ गया। अगले देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला भी, क्योंकि एक तरीके से क्या निकालना है, आगे निकालना है। देखो क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इसका रीजन ये, डिटरमाइन द मोलालिटी। अच्छा आपको मोलालिटी पूछा है इसके अंदर, अब खुद से को देखो, क्लोरोफॉर्म आपको दिया, फार्मूला क्या होता है CHCl3, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, यानी 119.5 आ गया। मोलालिटी क्या होती है, मोल अपान वेट, और वेट किसके अंदर होता है आपका, किलोग्राम के अंदर होता है ना। तो जो वॉल्यूम होता है, मोलालिटी और मोलारिटी जो है दोनों अलग चीज होती है ना। बस देखो एन उसमें भी होता है, एन इसमें भी होता है, वहां वॉल्यूम होता है लीटर के अंदर, यहाँ वेट होता है केजी के अंदर। आओ देखते हैं ना पूरा सॉल्यूशन। देखो मोलालिटी आपने निकालना है, तो मोल, मोल कितना आएगा, मोल देखो मोल क्या होता है भाई, वेट, वेट आपको कितना दिया हुआ है, आपको आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻3, मॉलिक्यूलर वेट अभी आपने निकाल लिया। वॉल्यूम कितना है, अच्छा वेट कितना है 100। अच्छा रीजन क्या है, ध्यान से मेरी एक बात समझना, हम लोगों ने जो भी परसेंटेज बाय वेट निकालते हैं वो किसके अंदर निकालते हैं, 100 के अंदर, है ना। ये बात कंफ्यूज ना करे आपको, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ जो मैंने 100 लिखा है ना, ये सबसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। जब भी आप कोई परसेंट निकालते हो, परसेंटेज बाई मास निकालते हो, ये 100 के अंदर निकालते हो, किसके अंदर निकालते हो आप, 100 के अंदर। तो ये जो आपका परसेंट आया है वो 100 के अंदर आया है, किसके अंदर आया है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो मेरा आया है ये परसेंट, ठीक है ना, ये जो परसेंट आपका आया है वो 100 ग्राम के अंदर आया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हमारा आया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन में आया, लेकिन हमें तो 1000 में चाहिए, हमें तो 1000 में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 100/1000, जो आपको कन्वर्जन का तरीका होता है ना, वही 100/1000। या एक तरीका ये होता है, बाकी एक और तरीका हो सकता है, अगर 100 में इतना है तो 1000 में कितना, भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही बात आएगी, तो ये आपकी वैल्यू निकल के इतना आ जाएगी। तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये अभी के लिए इतना कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा पूरा। हाँ चलो देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग द साइंटिफिक नोटेशन। जब भी साइंटिफिक नोटेशन की बात होगी इसका क्या मतलब होता है, एक डेसिमल के बाद 10 की पावर लगा दो, एक डेसिमल के बाद 10 की पावर। जैसे देखो 0.048 है, तो एक डेसिमल आप लोगे तो क्या 4.8 इंटू 10 की पावर कितना -3। भाई 4.8 इंटू 10 की पावर कितना -3 आएगा ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि 4.8 इंटू 10 की पावर -3, यही आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना। आगे इसमें कितना आएगा 2.34 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा, ये जो आपको अभी इतना थोड़ी सिखाएगा कोई अभी फिलहाल, है ना, कि आपको ये -3 क्यों लिखा है, यहाँ +5 क्यों लिख दिया है। भाई ये जीरो, ये कम है 0.00, इसलिए -3 हमने लिखा है। यहाँ ज्यादा है, जीरो बाद में है, जीरो बाद में है, इसलिए पावर 5 लिखा है। इसमें कितना आएगा 8.008 इंटू 10 की पावर 3, है ना। इसमें कितना आएगा 10 की पावर 2, इसमें कितना आएगा 10 की पावर 0, 0 का मतलब उतना ही। तो ये आपको आता ही होगा, इसमें कोई मजाक की बात नहीं। चलो आगे, सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। भाई एक लंबा टॉपिक होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि भाई क्या क्या होता है, बट यहाँ क्वेश्चन आ गया तो मैं इतना बता दे रहा हूँ। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है, सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट से जो शुरू होता है उसी से होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल के थ्रू कुछ कुछ समझ लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। 0.0, देखो ये 0 से शुरू है तो ये नहीं, ये 0 से शुरू है तो नहीं, तो ये क्या कहाँ है 2, तो एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एक क्या हो गया 5, तो कितना टोटल कितने हो गए 2। तो नॉन जीरो डिजिट से ही क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट से ही स्टार्ट होना चाहिए। चलो अगला देखो, भाई इस 2 से स्टार्ट है जो कि नॉन जीरो, 208 3 हो गया, इसमें भी 4 हो गया। अगला वाला क्वेश्चन ये अच्छा है, इसमें कैसे अच्छा है, देखो 126 के बाद 3 जीरो, तो लोगों को क्या लगा 1 2 3 3 3 6, ऐसा नहीं है। जो भी जीरो, समझना बात को, जो भी जीरो, पहला पहला रूल मैंने बताया कि नॉन जीरो से शुरू होना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई भी जीरो है जो कि पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है उसको काउंट नहीं करते हैं, अंटिल अंटिल पॉइंट लगा हो। जैसे ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो पॉइंट लगा, यहां पर क्या लगा है, पॉइंट लगा है, इसलिए चारों जीरो काउंट है। इसमें 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा है इसलिए सब काउंट हो रहे हैं। इसमें पॉइंट नहीं लगा है, डैश लगा है, पॉइंट नहीं लगा है, इसलिए जीरो काउंट नहीं हो रहा। पहले वाला जीरो या बाद वाला जीरो काउंट नहीं होगा जब तक कि पॉइंट न लगा हो, जब तक कि पॉइंट न लगा हो। अब देखो आपको सर यहाँ पर पॉइंट लगा है, लेकिन ये शुरू किससे हो रहा है, जीरो से, तो एक लंबा टॉपिक होता है बेटा ना, तो इसलिए जो है थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे समझाने में प्रॉब्लम होगी कि लंबा टॉपिक है कैसे बता दूंगा ऐसे ना। चलो अगले वाले में देखो, यहाँ पर इसमें टोटल 5 हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। अच्छा राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं, हल्का सा इसको भी समझ लेते हैं, तो इतना समझ में आ जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाद में हम धीरे धीरे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो राउंडिंग ऑफ की बात कर लेते हैं, लास्ट चीज आपके पास है राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ताकि एक्यूरेट चीजें। देखो पहला आपको ये दिया है 30, कितने तक करना है, 3 तक करना है, राउंडिंग ऑफ कितने तक 3 तक, हमें 3 तक रखना है। लेकिन इसमें कितनी 1 2 5 है, तो हमें 5 बस, देखो 1 2 3, 3 फिगर है। अब इस वाले को हटाना है, इन दोनों को हटाना है। बताओ ये 1 आ रहा है, 5 से कम है, तो जो भी 5 से कम होता है हटा दो, तो इसको भी हटा दिया। इसमें भी देखो 5 से कम आएगा अगला वाला, तो उसको भी हटा दिया, हटा दिया। अगले वाले को समझो, इसमें क्या है आपका, देखो सिग्निफ बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। बताओ क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, ये वाला जीरो भी नहीं है, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पहला सिग्निफिकेंट फिगर 4, दूसरा 5, तीसरा 9, तो हमें इसको तो रखना है, तो मैंने इसको रख लिया 0.0, इसको रख लिया। अब क्या है ये लास्ट वाला जिसको हमें हटाना है वो 7 है, क्या वो 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं, एक ऐड करेंगे किसमें, उससे पहले वाले में। तो उससे पहला कौन है 9, 9 के अंदर जैसे ही एक ऐड करो कितना आ जाएगा 10। बताओ 10 आएगा, 10 का मतलब भाई 62, 62 से क्या हो गया 60, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर 60। अगला क्वेश्चन देखो 280, बताओ क्या ये सिग्निफिकेंट 2 है, हाँ 8 है, हाँ 0 है, हाँ 0 भी है क्योंकि 0 बीच में आ रहा है ना, तो 3 तो हो गया, हमें चाहिए ही 3 था, ये क्या है 8, तो 8 तो नहीं हो सकता, 8 को हटाना है। क्या 8 5 से बड़ा है, हाँ 8 5 से बड़ा है। क्या पिछले वाले में एक ऐड कर देंगे, हाँ 0 में एक ऐड कर दो, कितना आएगा 281। तो अब या तो आप 281 लिखो, या बुक्स ये लिखती हैं 0 भी बढ़ा देती हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है 2810। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3 ही तो है, एक ये एक ये एक ये, भाई 0 को थोड़ी काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों की क्या है, दोनों ही क्या है सही है। तो ये आपका 1 से लेकर 20 तक का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और टाइम मिलेगा तो क्या होगा कि मैं टॉपिक भी पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन भाई बहुत सारी क्लासेस तो डील करनी रहती है ना, ऑफलाइन भी पढ़ाना रहता है, ऑनलाइन भी पढ़ाना रहता है, सारी चीज़ें डील करनी रहती हैं।
बट एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे और हिम्मत मिलेगी ना। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू।